एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 4 का 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसकी पिछली वीडियोस में मैंने करा दी है। अब आगे चलते हैं। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा इसने कहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। तो हमने शॉर्टेड साइड ले लिया है। लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इसने कहा 60 मीटर मोर, तो ये हो जाएगा x प्लस 60। ठीक है, देखो शॉर्टर साइड हमने x मीटर मान लिया। डायगोनल कहा था उसने कहा है कि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड का से 60 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 60 कर दिया। और लॉन्गर साइड में क्या कहा उसने, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 30 मीटर मोर, यानी x प्लस 30 मीटर। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ये है इसकी शॉर्टर साइड जो उसने कही है x मीटर। ये है इसकी है लॉन्गर साइड जो है हमारा x प्लस 30, और ये है इसका डायगोनल, ये दे रखा है x प्लस 60। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इतना हिस्सा ले लें खाली, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारा x प्लस 60, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x का स्क्वायर और बेस हो गया x प्लस 30 का स्क्वायर। अब यहां पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। उधर एक्स स्क्वायर है, 60x है, 120x माइनस का 900 है, 3600 उधर जाके माइनस का, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब इसको सोल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। 2700 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 60 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। पेयर बना ले, यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन आ गया, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 90 आ गई, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 30 आ गई। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू 90 आ गई। बुक वाले ने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो पहले शॉर्टर साइड निकाल लें। शॉर्टर साइड क्योंकि हमने x माना था, x की वैल्यू हमारी 90 आ गई। और लॉन्गर साइड हमने कहा था 30 प्लस x लिखा था, तो 120 मीटर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान से करेंगे, नोट करेंगे इसे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है इसने, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, the square of the smaller number
is 8 times the larger number. Let smaller number is equal to x. ठीक है, इसने क्या कहा? इसने कहा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. पहले तो ये वाली बात कही, फिर उसने कहा द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर. ये कहा है इसने. हमने स्मॉलर नंबर तो मान लिया एक्स स्क्वायर, लार्जर नंबर कैसे निकालेंगे? अब अगर लार्जर नंबर निकालना है तो वो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर डिवाइड बाई 8 हो जाएगा. अब हमारे पास स्मॉलर नंबर x आ गया और लार्जर नंबर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 8. अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अगेन क्या कहा था इसने? इसने कहा था द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 180. तो डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे वाला माइनस करना है. ये लार्जर नंबर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसमें से छोटे वाले का स्क्वायर माइनस करेंगे इज इक्वल टू 180 आ जाएगा. ये आ गया हमारे पास. ये हो गया x की 4 अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. एलसीएम ले लेंगे. 64 x की 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. इसकी इधर मल्टीप्लाई, x की 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 64, यानी x की 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो. और आ जाएगा हमारा 7, तो यानी कि 115 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. क्या आई? x की 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 इज इक्वल टू 0. यानी अब हमारा क्वेश्चन ये बना 11520 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने से 64 आए. तो कैसे करेंगे पता है आपको? सबसे पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे. 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से 1440, फिर 2 से 720, फिर 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, 3 से 15. ये आ गया. अब इन सभी फैक्टर को हमें फैक्टराइज करके ऐसे फैक्टर बताने हैं जिन्हें माइनस करने से 64 आ जाए. चलिए करते हैं. तो चलिए इसके फैक्टराइज करते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, तो एक आ गया, और 144 एक आ गया. यानी आ गया हमारे पास x की 4 माइनस 144 माइनस 80 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11520 इज इक्वल टू 0. तो ये रब कर देते हैं इधर वाला हिस्सा, ये रब हो जाएगा हमारा. तो फैक्टर जो आ गए हमारे पास वो फैक्टर आ गए 144 और 80. तो x की 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 इज इक्वल टू 0. यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 144 आ जाएगा. यहां से 80 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 144 आ जाएगा. तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 और एक्स स्क्वायर प्लस 80. एक्स की स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, 144 आ गया और माइनस 80 आ गया. तो माइनस का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है,
तो ये लिया नहीं जानेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 यानी एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया। तो इसका मतलब है स्मॉलर नंबर तो आ गया हमारे पास 12, और जो लार्जर नंबर है वो लार्जर नंबर में क्या कंडीशन है, लार्जर नंबर हमने निकाला था एक्स स्क्वायर अपॉन 8 यानी 144 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। पूछा क्या था इसने पूछा था हमसे फाइंड द टू नंबर, तो दोनों नंबर हमने बता दिए, एक 12 है और एक 16 है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो हम स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कवर किया है 360 किलोमीटर। हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी जो टाइम हमारी निकल के आई है वो टाइम आई है 360 अपॉन एक्स आर। अब आगे क्या कहा, उसने कहा अगर स्पीड उसने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, इफ स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, देन टाइम 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आर। ठीक है, दोनों टाइम आ गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बुक वाला कह रहा है कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है, तो सीधी सी बात है ये वाला हिस्सा ज्यादा है, तो 360 अपॉन एक्स में से आप 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस कर दोगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो यानी कि हम पहले वाले टाइम में से बाद वाला टाइम हम माइनस कर देंगे। अब सीधी सीधी बात है, ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आप सोल्व करेंगे। 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1, 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5s माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। 1800 कैसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने से 5 आ जाए, तो सिंपली बताइए आपको। सबसे पहले 1800 के हम फैक्टर कर लेंगे, ये आ जाएगा 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर 3 से 75, फिर 3 से 25, 5 और 5 से 1। अब इनको हम ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जिनका डिफरेंस 5 हो, तो करते हैं। यह है हमारे पास, तो लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा यह है एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 5 का डिफरेंस लाना है हमें, $40 और 45 आ गया, तो 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ गया, x प्लस 45 माइनस का 40 ले लो, x प्लस 45। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू माइनस 45 जो कि नहीं लेना है, x की वैल्यू 40 आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो
तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। बीच के क्वेश्चन जो 2-1 छूट गए हैं वो आप ट्राई करेंगे, नहीं होता है कमेंट में पूछ सकते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज दिस इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो सबसे पहले लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमने एक स्क्वायर का साइड x मान लिया, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं मान सकते, इसलिए हमने एक मान लिया है कि एक की जो साइड है, एक स्क्वायर की साइड जो है वो क्या है, वो है x। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, हमें पता है पेरीमीटर का फार्मूला 4 इंटू साइड होता है, यानी कि 4x। ठीक है भाई, एक स्क्वायर का हमने साइड x मान लिया, उसका पेरीमीटर निकाल लिया, वो 4x हो गया, है ना। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना है डिफरेंस दे रखा है इसने टू स्क्वायर के पेरीमीटर का 24। अब एक का तो पता नहीं, दूसरे का पता है, 4x ले लिया हमने। ठीक है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 24। देखो एक का हमें पता नहीं है, तो हमने सीधा लिख लिया पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 24। अब इस 4x को उधर ले जाएंगे, पेरीमीटर का फार्मूला 4 इंटू साइड होता है, तो इज इक्वल टू 24 प्लस 4x हो गया, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4, यहां से कॉमन ले लिया हमने, 6 प्लस x आ गया, 4 से 4 कैंसिल, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 6 प्लस x मीटर। अब ध्यान रखेंगे एक स्क्वायर है उसका साइड है x, दूसरा स्क्वायर है उसका साइड है 6 प्लस x। अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहा इसने, कहा सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना दे रखा है 468। एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड की पावर 2, तो एक तो हो गया 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा हो गया हमारे पास x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास एक की साइड है x, दूसरे की साइड है 6 प्लस एक्स, इनका एरिया का स्क्वायर का सम, एरिया का स्क्वायर का सम करना है। अब एरिया कह रहा क्या है इसने, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। देखो पहले का एरिया ये है, दूसरे का एरिया ये है, इनको प्लस कर दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ गया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 432 आ गया, इसको इधर लिया है, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे कर देते हैं डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। अब हमारा क्वेश्चन ये बना है कि 216 कैसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने से 6 आ जाए, तो देखते हैं। तो 18 और आपका 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 18 माइनस का 12 ले लेंगे, x प्लस 18
x प्लस 18 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 12 आ गई और x की वैल्यू सॉरी माइनस 18 और प्लस 12, माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो यानी कि साइड जो आ गई हमारे पास 12 आ गई, कौन से की, एक स्क्वायर की साइड। तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड साइड ऑफ अदर स्क्वायर, क्या माना था उसका हमने, 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस 12 तो 18 मीटर। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, पहले इक्वेशन बनेगी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। आप करें, बहुत इजी है, ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे। फिर भी अगर कोई बात आपको दिक्कत दे रही है, आपको लग रहा है कि भाई ये बात क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।